संस्कार विधि सही मायने में वो ग्रंथ है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम लोगों को ऋषि दयानंद ने ये बताया है, ये समझाया है कि एक बच्चा जो माँ के पेट में जन्म लेने के लिए आता है उसका निर्माण किस प्रकार से हो और कहाँ से शुरू हो, ये सारी व्यवस्था संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने बता रखी है। प्रश्न उठता है कि संस्कार कहते किसे हैं। महर्षि दयानंद संस्कार विधि की भूमिका के अंदर लिखते हैं कि जिनके द्वारा शरीर और आत्मा सुसंस्कारित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करा दे और जिनके द्वारा संतान योग्य बन जाती है, वे संस्कार कहे जाते हैं। इस प्रकार से संस्कार वो होता है जिससे मनुष्य के अंदर एक नया वातावरण बनता है। उसके पूर्व के समस्त संस्कारों को एक प्रकार से दग्ध बीज करने की योजना बनाई जाती है। दो विचार यहाँ पर काम करते हैं। एक विचार ये है कि वंशानुक्रम से जो एक प्रकार से माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं संस्कार बच्चे को, और दूसरा वो अपने जन्म जन्मांतर के संस्कार भी साथ लेकर के आता है। दोनों प्रकार के संस्कार उस बच्चे के अंदर आते हैं। जहाँ उसके अपने संस्कार हैं, कई जन्मों के संस्कार हैं जिनको उसने नहीं भोगा है, अभी वो पड़े हुए हैं चित्त में, तो वो भी उसके साथ आते हैं। और जो माता पिता, जिन माता पिता के द्वारा उसका जन्म हुआ है, उनके भी संस्कार हैं। जब वो माँ के गर्भ में था उस समय उसको जो दोनों के माता और पिता के संस्कार प्राप्त हुए वो भी उसके पास हैं। ये संस्कार उसके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं को देखते हुए ये योजना बनाई जाती है कि उसके इन संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाना, उनको एक प्रकार से उनको एक खुराक दे करके उनको एक नई प्रकार की एक तैयारी के साथ और अधिक विकसित करना, और जो बुरे संस्कार हैं उनको इस प्रकार से उनको एक घेरे में ले आया जाए कि वो आगे बढ़ ना सकें बल्कि दग्ध बीज हो जाएं। ये योजना भी साथ साथ होनी चाहिए। ये दो विचार किए जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, क्या जो संस्कार लेकर के आया है वो समाप्त भी हो सकते हैं? क्या किसी बच्चे का, किसी मनुष्य का नया निर्माण भी हो सकता है? हो सकता है। वो कैसे होगा? वो एक ही उसका एक तरीका है कि जो संस्कार वो पहले से लेके आया है, यदि उसके थोड़ा सा भी बड़ा होते ही जब वो और समाज के साथ जुड़ने लगता है, उस बच्चे को ऐसे वातावरण में रखा जाए जिसको कहते एक नया एनवायरनमेंट उसको दिया जाए, जहाँ पर उसको बुरे संस्कारों का निमित्त न मिले, बुरे संस्कारों का वातावरण न मिले, बुरे संस्कारों की खुराक न मिले, तो उसके बुरे संस्कार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो मिट जाएंगे, मर जाएंगे या दब जाएंगे। और जो उसके अच्छे संस्कार हैं उनको अगर अच्छा वातावरण मिल जाएगा, अच्छी खुराक मिल जाएगी, अच्छे निमित्त मिल जाएंगे, तो वो अच्छे संस्कार ऊपर आ जाएंगे, वो प्रबल हो जाएंगे और वो मनुष्य एकदम एक नए संस्कारों के साथ समाज के अंदर प्रतिष्ठित होता दिखाई देगा। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कारों के बारे में बहुत विस्तार से एक तरह से अपना विचार दिया है। मैं तो यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत सारे मत संप्रदाय हैं, बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी बात दुनिया के अंदर लोगों के भले के लिए, अच्छाई के लिए कही हैं, किंतु मैं ये मानता हूँ कि जिस बच्चे के द्वारा इस मानव परिवार का, इस मानव समाज का एक जो परिवार है वो आगे बढ़ता है, उस बच्चे के निर्माण की योजना किसी के पास नहीं है। किसी धर्म ग्रंथ में, किसी विद्वान के द्वारा ऐसी कोई पुस्तक, ऐसा कोई विचार सामने आज तक आया नहीं जिसके माध्यम से ये तय हो कि बच्चे का निर्माण कैसे किया जाता है। किंतु ऋषि दयानंद इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। यदि बच्चे को संस्कारित नहीं किया गया तो वो जो संस्कार लेके आता है और वर्तमान के वातावरण में जहाँ भी वो रहेगा, यदि उसको उन संस्कारों के अनुरूप निमित्त मिल गया, खुराक मिल गई, तो वो बहुत गलत रास्ते पर भी जा सकता है और इस समाज के अंदर वो एक बहुत बड़ा भूमिका अपनी कर सकता है समाज को गलत दिशा में ले जाने की। इस बात को समझकर उन्होंने संस्कार विधि तैयार की और उस संस्कार विधि में सबसे पहला संस्कार उन्होंने गर्भाधान संस्कार बनाया।
गर्भाधान संस्कार का महत्व क्या है? ये पहला संस्कार है, अर्थात आज बीजारोपण होने वाला है किसी नए बच्चे के लिए। उस संस्कार को बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार ऋषि दयानंद ने बताया। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि गर्भाधान संस्कार जब हो, उस दिन विशेष तैयारी के साथ पिता और माता को, दोनों को एक प्रसन्नता का वातावरण बनाकर, मन में अच्छे विचार संजोकर, अच्छी संतान को जन्म देने की योजना बनाकर, वैसा ही बड़ा लक्ष्य और बड़ा एक प्रकार से विचार बना करके गर्भाधान करना चाहिए, जिससे उनके द्वारा उस रज और वीर्य के माध्यम से जो विचार और संस्कार जाएं वो बहुत ऊंचे और उन्नत जाएं। ये विधि ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि के अंदर गर्भाधान संस्कार की बताई है। और वो ये भी कहते हैं कि उस समय उनका खान पान बड़ा शुद्ध और सात्विक हो, उनके विचार बहुत पवित्र हों, वो आपस में भी चर्चा करें तो बहुत अच्छी और योग्य और ऊंची संतान की योजना की बात करें। अपने जो होने वाली संतान है उसके बारे में ये सोचें कि हमारी संतान कितनी योग्यतम बन सकती है, कितने ऊंचे स्थान तक जा सकती है, सदाचारी बन सकती है, धर्मात्मा बन सकती है। हम इसका प्रयत्न करेंगे। दोनों का विचार जब इस तरह का होगा तो गर्भाधान से ही उस बच्चे का जो शुरुआत हो गई पेट में, उसको संस्कारों का एक अच्छा वातावरण मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा जो संस्कार आगे ऋषि दयानंद कहते हैं, 2.5 और 3 महीने के जब बच्चा माँ के पेट में स्थिर हो गया है, अब उसके शरीर का विकास शुरू होता है। और शरीर के विकास के लिए ये संस्कार है जिसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। अर्थात बच्चा जो माँ के पेट में है, अब उसके विकास शुरू हो गया है, उसके अंग बनने शुरू हो गए हैं। अब माता को भी और पिता को भी बैठ करके विद्वान आदमी समझाता है, बताता है कि अब तुम्हारा व्यवहार और आचरण कैसा होना चाहिए। अब तुमको बहुत सावधानी के साथ अपने बच्चे के शारीरिक विकास के ऊपर ध्यान देना है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं खाना, कोई ऐसी क्रिया नहीं करनी, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे बच्चे के शरीर के विकास के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े। तीसरा जो संस्कार है वो है सीमंतोन्नयन संस्कार। और ये सीमंतोन्नयन संस्कार उस समय होता है जब बच्चे के अंदर मस्तिष्क के सेल बनने लग जाते हैं, कोशिकाएं बनने लग जाती हैं। अभी उसका मस्तिष्क बनेगा, और जब मस्तिष्क का सेल बन गई, मस्तिष्क बनना शुरू हो गया, तो फिर उसका मन बनने लगता है। और मन के साथ फिर उसका जो हार्ट है, हृदय, वो भी बनने लगता है। अर्थात 4थे महीने के अंदर मस्तिष्क के सेल बनते हैं, 5वें महीने के अंदर जाकर उसका मन बनता है, 6ठे महीने में जाकर उसकी बुद्धि बनने लगती है, और 7वें और 8वें महीने में उसका दिल बनने लग जाता है। इस प्रकार से बच्चे का जो इन अंगों का जो विशेष अंग हैं, जो मानसिक विकास है, उसका इस समय बौद्धिक विकास है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार के अंदर भी बहुत चीज़ों की सावधानी करने के लिए जो विद्वान पंडित पुरोहित उस समय आकर के उस गर्भवती महिला को और परिवार को बिठा करके जब संकेत देता है, उपदेश करता है, तो वो उस समय बताता है कि कैसे इस समय आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना है, क्योंकि उस समय माँ के हृदय के साथ बच्चे का हृदय जुड़ा हुआ है। वो द्विहृदयी कही जाती है। संसार के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर 2 हृदय नहीं होते, किंतु गर्भवती माँ जिसके पेट में 7-8 महीने का बच्चा है, वो 2 दिलों वाली हो जाती है, 2 हृदयों वाली हो जाती है। इसलिए उसको कहा गया है, अब तुम्हारा दिल बेटे के दिल से, बेटी या जो भी बच्चा भीतर है उसके दिल से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हारा जो मन है वो पेट में जो बच्चा उसके मन से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि उसकी बुद्धि से जुड़ी हुई है। अब तुमको हर सावधानी के साथ मन में भी अगर कोई विचार लाना है तो बहुत ही शुद्ध और सात्विक विचार लाना है। यहाँ पर सीमंतोन्नयन संस्कार के अंदर एक बड़ी विशेष विधि दी है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, और वो वहाँ पर एक खिचड़ी बना करके रखवाते हैं। पंडित जी खिचड़ी रखवाएंगे और उस खिचड़ी में इतना अच्छा प्रचुर मात्रा में घी डलवा देंगे कि खिचड़ी के ऊपर से घी जो है वो तैरने लग जाए। और उस समय वो पति से जो है कहलवाते हैं अपनी पत्नी को, किम पश्यसि, क्या देख रही हो? तो वो जवाब देती है, प्रजाम पश्यामि, मैं अपनी संतान को देख रही हूँ।
मैं ये देख रही हूँ कि मेरी संतान अच्छी योग्य बनेगी, मेरी संतान पे मेरा ध्यान केंद्रित है। अब मैं और कहीं मेरा ध्यान नहीं है, जो मेरे पेट में मेरी संतान है, मैं उसके ही हर बार हर उसके हित के बारे में ही मेरा ध्यान है, मैं और कुछ भी नहीं देखती। फिर आगे वो प्रश्न पूछते हैं, किम पश्यसि, और क्या देख रही हो? कि मैं अपने पति की आयु देख रही हूँ। मैं पत्युः दीर्घायु, अपने पति की दीर्घायु हो मेरी, वो मैं देख रही हूँ। मैं पशुओं को देख रही हूँ कि मेरे घर के अंदर गाय आदि दूध देने वाले और खूब अच्छे घर को दूध घी से भर देने वाले मेरे घर में पशु हों। फिर वो कहते सौभाग्यम पश्यामि, मैं अपना सौभाग्य देख रही हूँ, और वो सौभाग्य मेरी संतान के साथ ही उदय होगा। मेरे परिवार के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं सुंदर बने, मैं इसके सिवाय और कुछ नहीं देख रही हूँ। ये चीज़ करने का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उस घी के अंदर जो अपनी परछाई देख करके वो जो गर्भवती महिला है, जो माता बनने वाली है, वो एक ही बात कहती है कि मैं अपनी इस परछाई के अंदर मैं अपनी संतान देखती हूँ, मैं अपने पति की दीर्घ आयु देखती हूँ, वो स्वस्थ रहें हमेशा, इस प्रकार की भावना उसकी हो। तो अनेक प्रकार के जो गलत विचार उसके अंदर आते हैं उनसे बच जाती है वो, और संतान के ऊपर ध्यान केंद्रित होने से संतान और अधिक संस्कारित होती है। मैं यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद जी महाराज ने मानव निर्माण के लिए संस्कार विधि बनाई। जिस प्रकार का एक उन्नत मानव वो बनाना चाहते थे, उसकी रचना कैसे हो, वो संस्कार विधि में उन्होंने दी। ये 3 संस्कार जन्म से पूर्व के हैं। इसको कहते प्रीनेटाल संस्कार, अर्थात बच्चे के जन्म लेने से पहले पेट में जब वो है तब जो संस्कार होते हैं वो 3 संस्कार हैं। और उसके पश्चात जब वो जन्म ले लेता है तो जात कर्म से लेकर फिर नामकरण, फिर और सारे संस्कार आगे होते चले जाते हैं, और उसका धीरे धीरे संस्कारित होना प्रारंभ हो जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, संस्कारों के बिना मनुष्य का निर्माण नहीं हो सकता। यदि किसी मनुष्य को निर्माण करके एक सही मायने में इंसान बनाना है, सही मायने में उसको मनोभाव के रूप में सिद्ध करके दिखाना है, तो उसको बचपन से ही ऐसे संस्कारों का वातावरण मिले कि वो जब बड़ा हो जाए तो उन संस्कारों के आधार पर समाज के अंदर वो और लोगों के प्रति अपने हृदय में सुख और दुख की अनुभूति करने वाला बने, वो परोपकारी बने, वो किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष न करे, वो हिंसा ना करे, वो धर्मात्मा बने, वो कोई दुराचारी न बने। जब ऐसे बच्चे, ऐसे मनुष्य बन जाएंगे तो ये समाज और इसके भौतिक संसाधन सारे के सारे उपयोगी सिद्ध होंगे।